प्यारे साथियों नमस्कार। बिहार बोर्ड कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान भूगोल जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इस वीडियो में प्यारे साथियों चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। इस चैप्टर नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइएगा। तो चलिए क्लास को यही स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन होगी हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, देखिए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब क से लेके ज तक जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का क देखते हैं। क क्या पूछ रहा है, देखिए प्लेटें क्यों घूमती है। मतलब जो धरती के अंदर रहते हैं वो प्लेटें क्यों घूमती हैं। तो इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा और आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, हर एक क्वेश्चन के साथ आंसर को नोट करते चलिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का क देखिए प्लेटें क्यों घूमती है। तो इसका आंसर नोट कीजिएगा आप लोग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण प्लेटें घूमती है। तो यहां से लेके यहां तक आप लोग इसका आंसर क का नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ख देखते हैं। ख क्या पूछ रहा है, देखिए बहिर्जनिक एवं अंतर्जनित बल क्या है। यहाँ पे बताना है आप लोग को बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बल क्या है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। तो इसका आंसर इस तरह आप लोग लिखिएगा, उत्तर दीजिएगा। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। मतलब जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो घटित होती है ना उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसका आंसर नोट कर लीजिए। ख भी आपका कंप्लीट हो चुका। चलिए अब ग देखिए क्या पूछ रहा है, अपरदन क्या है। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि अपरदन क्या है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग नोट करिएगा। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक चैप्टर का तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग क्या पूछ रहा है, अपरदन क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। उत्तर देखिए भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसका आंसर नोट कर लीजिएगा ग का, ठीक है। तो आपका ग भी कंप्लीट हो गया। चलिए घ देखिए क्या पूछ रहा है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा समझिए कि जो बाढ़कृत मैदान है ना उसका निर्माण कैसे होता है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। तो देखिए घ का आंसर कि नदी जब अपने तटों से बाहर बहने लगती है तो निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। मतलब नदी जब अपने तटों से बाहर होती है ना, मतलब बाहर बहने लगती है तो निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण नदी तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। इससे समतल उपजाऊकृत मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग इसका आंसर घ का नोट कर लीजिए। चलिए अब च देखते हैं। च क्या पूछ रहा है, देखिए बालू टिब्बा क्या है। मतलब यहाँ पे बताना है कि बालू टिब्बा क्या है। तो इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। वीडियो को रोक लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर रही है अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चौर देखिए क्या पूछ रहा है, बालू टिब्बा क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, पवन मतलब हुआ हवा, ठीक है, स्थान पर पहुंचाती है, ठीक। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है, इसको बालू टिब्बा कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग च का आंसर नोट कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो फटाफट एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है।
चलिए 6 देखिए क्या पूछ रहा है, समुद्री पुलीन का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पे बताना है कि समुद्री पुलीन का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए इसका आंसर इस तरह लिखना है कि समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक आप लोग 6 का आंसर लिख लीजिएगा। तो चलिए अब बच गया आपका जौ। तो जौ क्या पूछ रहा है, देखिए चाप झील क्या है। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि चाप झील क्या है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। तो चलिए चौ का इस तरह आप लोग आंसर नोट कीजिएगा। यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि चाप झील क्या है, उसके बाद उत्तर देके लिखिएगा, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग में बहने लगती है। समय के साथ अपर्दान व निक्षेपण की क्रिया के फल स्वरूप ये मोड़ नदी से कट जाता है और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील, छारण झील या गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के इसका आंसर नोट कर लीजिए। तो आपका जौ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का क से लेके जौ तक कंप्लीट हो गया है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान ऑल पे सेट कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कम से कम अपने 10 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सही टिक उत्तर चिन्ह लगाइए, मतलब सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर में सैल, दूसरा नंबर में किनारा, तीसरा नंबर में समुद्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि सेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किनारा समुद्री तरंग है, मतलब समुद्री है, और समुद्री गुफा भी है। ठीक है, तो इसका होगा सेल, याद रखिएगा सेल। चलिए ख देखिए क्या पूछ रहा है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है, मतलब यहाँ पे आप लोग को बताना है कि हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, बाढ़कृत मैदान, पुलिन और हिमोड। तो याद रखिएगा ख का आप लोग का आंसर हो जाएगा हिमोड। ठीक है, और ग देखिए क्या पूछ रहा है, पृथ्वी की आकाशिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, ज्वालामुखी, 2 नंबर में है वलन और 3 नंबर में है बाढ़कृत मैदान। तो याद रखिएगा आप लोग का कि ज्वालामुखी। ठीक है, तो ज्वालामुखी हो जाएगा ग का। तो चलिए अब घ देखिए क्या पूछ रहा है, छत्रक शैले पाई जाती है, मतलब यहाँ पे आप लोग को बताना है कि छत्रक शैले पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन रेगिस्तान में, दूसरा ऑप्शन नदी घाटी में, तीसरा ऑप्शन हिमनद में। तो इसका राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि रेगिस्तान में। ठीक है, घ का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, रेगिस्तान। चलिए चौ देखिए क्या पूछ रहा है, चाप झील यहाँ पाई जाती है, मतलब चाप झील कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, हिमनद, दूसरा ऑप्शन है नदी घाटी, तीसरा ऑप्शन है रेगिस्तान। तो याद रखिएगा आप लोग नदी घाटी में चाप झील या पाई जाती है। ठीक है, तो 2 नंबर में आप लोग टिक मार लीजिएगा। तो चलिए आप लोग का 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं और अपने 10 दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आप 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित स्थानों को मिलान सही जोड़े बनाइए, मतलब सही जोड़े बनाना है, मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार्ट कितना है, क से लेके 6 तक है, यहाँ पे है 1 से लेके 8 तक। तो यहाँ पे 2 ठो जो है एक्स्ट्रा में। आप तो चलिए पहले मिलान कर लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा कौन सी क्वेश्चन एक्स्ट्रा में है। ठीक है, तो देखिए क क्या पूछ रहा है, हिमनद। तो हिमनद का आप लोग मिलान कर लीजिएगा कि बर्फ की नदी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। ख देखिए क्या पूछ रहा है, विसर्प। ठीक है, ख का हो गया विसर्प, तो यहाँ पे नोट कीजिएगा कि नदियां। चलिए ग देखिए क्या पूछ रहा है, पुलिन। पुलिन पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा समुद्री तट। ठीक है, तो इसका 1 में मिलान कर लीजिए ग का। घ देखिए बालू टिब्बा, तो बालू टिब्बा का मिलान कीजिएगा आप लोग रेगिस्तान। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन था, बालू टिब्बा का रेगिस्तान में मिलान कर लीजिएगा। चौथ देखिए क्या पूछ रहा है, जल
जल प्रपात। तो इसका नोट कीजिएगा आप लोग, नोट कीजिएगा कठोर संस्तर सेल, ठीक है। और 6 देखिए क्या पूछ रहा है, भूकंप। तो भूकंप का याद रखिएगा आप लोग, पृथ्वी का कंपन। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर और यहाँ पे हो गया 6 नंबर, ये 2 ठो है ना एक्स्ट्रा में है, ठीक है। तो चलिए आपका 3 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है, कारण बताना है, ठीक है। तो क देखिए क्या पूछ रहा है, कुछ सेल छतर्क के आकार में होते हैं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बताना है कि कुछ सेल छतर्क के आकार में होते हैं। तो चलिए इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, छोड़ के नहीं जाएगा। तो 4 का क का आंसर लिखिएगा, पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए इसे सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। क का आंसर कारण बता दिए, ठीक है। चलिए अब ख देखते हैं। ख क्या पूछ रहा है, देखिए बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को कारण बताना है। तो चलिए इसका कारण नोट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग नोट कीजिएगा उत्तर देखिए कि बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं, जो कि काफी उपजाऊ होते हैं, ठीक है। जब बाढ़ आ जाए या नदी से पानी बह के आपके खेत में आ जाते हैं ना, तो वो खेत उपजाऊ बन जाते हैं, बहुत ज्यादा उसमें फसल उपजती है। तो ठीक है, तो कारण बता दिए ख का। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए आप देखिए ग क्या पूछ रहा है, समुद्री गुफा स्टेक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मतलब यहाँ पे कारण इसका बताना है कि समुद्री गुफा स्टेक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग कि समुद्री गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसे इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ग का कारण नोट कर लीजिए। चलिए अब घ देखिए क्या पूछ रहा है, भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है। मतलब यहाँ पे कारण बताना है कि भूकंप के दौरान इमारतें क्यों गिरती है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा घ का। तो देखिए आप लोग इस तरह लिखिएगा कि भूकंप के दौरान कंपन तरंगों के रूप में बाहर की ओर गमन करता है। धरातल कंपित होने लगता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी की सतह पर बनी इमारतें हिलने लगती है और गिरने लगती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग घ का आंसर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आपका 4 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। अब 5 नंबर देखना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, क्रियाकलाप। तो यहाँ पे देखिए लिखना, यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ लेते इसको पहले। बोला क्या जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, यह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां है। इन्हें पहचानिए एवं बताइए कि ये नदी के अपरदन अथवा निक्षेपण अथवा दोनों का परिणाम है। तो ठीक है, इसका आंसर हम आपके स्क्रीन पे शो करा रहे हैं, ठीक है, वहां से आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए आपका 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 6 नंबर देखिए इस तरह का आपको मिलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, आओ खेलें। तो यहाँ पे खेलना है, ये एक गेम हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या पूछ रहा है कि नीचे दी गई वर्ग पहेली को हल करें। नोट, वर्ग पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्द में है, ठीक है, अंग्रेजी के शब्द में देना है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग के स्क्रीन पे शो कर रही है, नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक के, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान ऑल पे सेट कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।